केम चो कड़ा कैसे कर। और आज हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी के जो यलगार सॉन्ग में उन्होंने डिस किया था ध्रुव राठी को, कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर को समझ नहीं आया कि किस लिए ध्रुव राठी को रोस्ट किए, उसका एक्चुअल रीज़न क्या था। तो वही ध्रुव राठी को भी समझ नहीं आया, तो ध्रुव राठी ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में ये डाला, थैंक यू फॉर ऑल द लव कैरी मिनाटी फैंस, एप्रिशिएट लॉट। और वहाँ पर कुछ कैरी मिनाटी फैंस के कुछ कमेंट्स थे और बहुत सारे यूट्यूबर्स इस गाने के ऊपर रिएक्ट किए थे, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी और मुंबई का निखिल। उनके रेस्पेक्टिवली वीडियोस पर उन्होंने काइंड ऑफ ये कहा कि उनको गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यूट्यूबर्स ही नहीं, शक्तिमान भी इस गाने के ऊपर रिएक्ट किए, बोले कि ये गाना मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि कैरी मिनाटी ने गाली नहीं दी, बिना गाली दिए हुए उन्होंने अपना स्टेटमेंट रखा। तो और आपने ये नोटिस किया कि नहीं वो मुझे पता नहीं, गाने के स्टार्टिंग में डायमंड प्ले बटन रखा हुआ था, डोरा उनका जो है उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। और बादशाह भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ये लिखे, कांग्रेचुलेसन, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट। तो कैसे हैं आप लोग। और अजय नागर उर्फ कैरी मिनाटी ने अपने ट्रेंडिंग पे ये डाला, #6 ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड, आई कांट थैंक यू एनफ, me and my brother gave it all in this and you guys enjoyed it, that means absolutely everything to me and my brother on Ajax Films। और जहाँ पर उनका गाना बहुत ही सारे कंट्री में वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग चल रहा था और उन्होंने अपने कैरीज लाइव में कल वापस से स्ट्रीम किया और उन्होंने कुणाल कामरा और उनके डिलीटेड वीडियो और ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये कहा। और ये जो क्लिप है ये नियॉन मैन बनाया, तो देख लीजिए। यलगार इज नाउ अमंग्स द, देखो पहले इसे बताने से पहले देखो इतना कभी भी ना यार, वैसे पर्सनली मैं जब भी कोई चीज बनाता हूँ व्यूज और लाइक से ज्यादा मुझे इस चीज की परवाह है कि लोगों को पसंद आनी चाहिए। तुम समझ रहे हो, बट ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो मतलब अगर मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं तो उसके अंदर एक हमारे अंदर ही ना एक प्राउड वाली फीलिंग आती है, तुम समझ रहे हो, बिकॉज ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट है। इसीलिए आई थिंक तुम डिजर्व करते हो ये न्यूज सुनना। तो यलगार इज नाउ अमंग्स द टॉप 20 मोस्ट वॉच्ड म्यूजिक वीडियोस ग्लोबली इन द फर्स्ट 24 आवर्स। तो मतलब जब कोई म्यूजिक वीडियो जाती है, ठीक है, तो उसके पहले 24 घंटे में जितने व्यूज आते हैं, ठीक है, तो उसका एक रिकॉर्ड है कि किनके सबसे ज्यादा हैं। तो ग्लोबली टॉप 20 एक लिस्ट है, उसके अंदर यलगार भी है, जिसका मतलब टॉप 20 ग्लोबली। हम टॉप 20 वीडियोस में आ चुके हैं जो 24 आवर्स में देखी गई थी। इस वाले 24 आवर्स नहीं, कभी भी जब भी लॉन्च हुई हो वीडियो, समझ रहे हो मैं कहां पर आई होप, अरे समझ गए ना बहन चोद यार, खुशी बनाओ, ठीक है। ये बात हालेलुया ये बात क्रेजी यार, क्रेजी मतलब अनरियल है ये चीजें, अनरियल। कांग्रेचुलेशन फॉर बीइंग नंबर 1 इंडिविजुअल इन इंडिया एंड यलगार इज ऑसम, थैंक यू सो मच डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चक्रवर्ती। देखो यार, आई बिलीव कि एज सच ना कोई ऐसे नंबर्स में इतना ध्यान नहीं देते हैं, कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है। यहाँ पर जितने ही लोग हैं सभी अपने भाई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इधर कुछ कंपटीशन या वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नॉर्मल है। बट सब एक दूसरे के लिए खुश होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, और वही मेरे को बहुत सही लगता है, सब एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। ऐसे वो जलन वाली फीलिंग नहीं आती, सब खुश होते हैं, पता नहीं, बहुत नेचुरल फीलिंग है भाई सबकी। ये हैशटैग यलगार हो, बस हंसते रहा को भाई, सैड में अच्छा नहीं लगता। बाय द वे लव यू ब्रो। देखो यार, मैं तुम्हें बता दूं, आई नो तुम लोगों को हमारी जो फीलिंग्स होंगी और मतलब मुझे देख के जो तुम्हें फील हो रहा होगा, बट जो वो वीडियो थी स्टॉप मेकिंग एपिसोड्स, उसका ये सीन था, देखो मेरे लिए ना वो बनानी मुश्किल थी इन द सेंस ऑफ, मतलब आई डोंट नो मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट जैसे जैसे मैं एक एक शब्द बोलने में उस वीडियो के, मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मली जब मैं बोलता हूँ ना, मेरे लिए
देखो बोलना तो ऑब्वियसली इजीली एफर्टलेस हो, बट उस वक्त बोलना इतना वो था इसका कोई हिसाब ही नहीं है। बोलना ही बहुत मतलब तुम अगर बीइंग मतलब जो भी तुम्हारी कला है, जैसे अगर एक जोक है या कुछ है, अगर तुम उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ना तो वो मतलब चुपती है यार वो चीज कि अगर तुम ऐसे अगर अपना जोक एक्सप्लेन करना पड़े चुपती है यार वो चीज। काम रख ले धूस। अब नहीं भाई, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम और चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते। तो अब आगे बढ़ते हैं, जिंदगी का एक नया चैप्टर आएगा, उसको शुरू करते हैं अब, ठीक है। ये जो सीजन था, ये जो भी था, ये जो भी वक्त होती थी, बहन चोद आगे बढ़ो। चलो बोलिए, अगर तुम्हें नहीं पता जो म्यूज़िक है वो मेरे भाई ने दिया है, और बहन चो मैंने उसको कभी ऐसे कुत्तों की तरह काम करते हुए नहीं देखा। मतलब ऐसे तुम मान लो जिसको कहते ना शैतान आ जाए किसी में, पोजेस हो जाए इंसान, और तब वो कुछ करेगा, वो लिटरली उसका मैंने वो रूप देखा। क्रेजी बहन, मतलब बहन चो क्रेजी। And I hear there's new things in store for our mascots. I think Tammy can fill us in on that. Tammy? Thanks, Bobby. In the deepest, darkest corners of the jungle lives a great warrior. That video was removed due to only YouTube का भी अलग। भाई अब पता नहीं यार नितिका क्यों कैसे ना, ठीक है, मैं उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूँ। तुम गाने से जो निकाल सकते हो निकाल लो, ऑनेस्टली उससे ज़्यादा मेरे हाथ बंधे हैं, मैं कुछ नहीं ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। बट मे बी मैं इतना कहूँगा कि जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं ना मेरे को इस फील्ड में, वैसे वैसे मुझे पता चलता जा रहा है। मतलब एक क्यों हर साल ना मैं एक नई काइंड ऑफ लेयर अनलॉक करता हूँ, जो मुझे पता चलता है अच्छा बहन चोद ऐसा भी होता है इस, मतलब तुम इंडस्ट्री कह लो या फिर इस फील्ड में कह लो, तुम्हें जो कहना है, बट हर चीज़ की, नॉट जस्ट पॉजिटिव, मतलब ऐसे नेगेटिवली भी नहीं, पॉजिटिवली भी, बट दोनों साइड कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा पता चलता है जो मेरा दिमाग का ना बिल्कुल ऐसे खोल देता है मेरे दिमाग, तो ऐसे हो जाता है दिमाग मेरा फक 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 व्हाट द फक, ये क्या ऐसा भी होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें जो उससे पिछले साल हुई होती हैं जिनका कोई सेंस, जो पहले सेंस नहीं बना रही होती, फिर वो सेंस बनाना चालू कर देती है। फिर समझ में आता अच्छा ये बहन इसलिए होता है, अच्छा इसका ऐसा है, अब ऐसा है। Hello, भाई आप फ्लाइंग बीस्ट के साथ पबजी खेलोगे? भाई खेलने क्या दिक्कत है भैया के साथ कोई भी। भाई हाउ इट फील्स बीइंग द बिगेस्ट इंडियन यूट्यूबर। भाई उसकी नहीं है यार, जो प्यार मिल रहा है ना उसकी ज़्यादा तुम समझते नहीं हो, वो ऐसी फीलिंग है। मतलब मैं अपने आप से ही कभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये कि मैं ही क्यों, मेरी जगह कोई भी हो सकता है, बट मैं ही क्यों, मुझे ही ये सब क्यों मिल रहा है। और मैं ऑब्वियसली इसके लिए खुश हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे डराती भी है कि मैं ही क्यों, क्या क्या स्कीम है ये बहनचोद समझ रहे तुम, ये क्या स्कीम है इसका। मतलब देखो अच्छा पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है, बट आई हैव टू वॉच आउट फॉर द नेगेटिव वन। इसका नेगेटिव साइड क्या है, बिकॉज यार मैं तो ऑब्वियसली अपने दिमाग में जब भी मैं क्या करता हूँ ना, मैं हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के चलता हूँ हर चीज़ का, बट दिस इज समथिंग अनरियल, ये मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। मैं इमेजिन बहनचोद जो ऑलरेडी था मैं उसको इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मतलब वही उसी में मैं आई वॉज वेरी हैप्पी, बट ये मतलब फक हो गया यार। दिस इज नहीं है मेरे पास। तुम बहन चो शक्ल देख लो, तुम्हें लगता है कि बहन चो मेरे पास शब्द हैं बिल्कुल भी कुछ कहने के लिए? तब नहीं है यार, नहीं है, नथिंग। तो नेक्स्ट स्टोरी वो फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। फ्लाइंग बीस्ट ने अपने चैनल के थोड़े दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, सेंडिंग अ लीगल नोटिस, जिनमें वो एक लीगल नोटिस भेजे थे, पर किसको भेजे थे वो एग्जैक्टली नहीं पता है। तो उन्होंने ये कहा, मैं लगा हुआ कल मैंने एक नोटिस भेजा था कुछ लोगों को, जैसे मैंने कल के ब्लॉग में बताया, एक सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो आज वहीं से मेरे को जवाब आया है कि आपने जो भी प्रूफ दिए हैं, जो भी आपने कहा है वो सब झूठ है। तो वो लोग कह रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ वो सब झूठ है। तो अब काम जो है मैं करना तो नहीं चाहता, ना मेरे बस की है, बट मैं सुबह से लगा हुआ एक एक चीज़ का मतलब डिक्शनरी में ढूंढ के, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि अब आपके एक एक शब्द को
तोड़ा और मरोड़ा जाएगा। अपने पास इतना टाइम और पैसा भी नहीं है कि पूरा लगा दे वहाँ पे। इन लोग के पास पैसा है, खूब है, चाहे तो 1 मिनट में, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। देश के बेस्ट से बेस्ट, बड़े से बड़े लॉयर, ऐसा लॉयर जिनकी एक टाइम की फीस में साल भर की कमाई उड़ जाए, वैसा कर सकते हैं। बट फिर भी अब मैंने सोचा है कि मिसाल बननी है, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया यार, ये बहुत टाइम हो गया। बस हाँ, डर सबसे ज़्यादा होता है, डर इंसान को। नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे ऊपर आ जाएगा ना। सब इंसान को अपना अपना डर है, इसीलिए पता नहीं क्या होगा बस। तो जो नेक्स्ट स्टोरी वो है हिंदुस्तानी भाव के बारे में। हिंदुस्तानी और भाव और एकता कपूर के बीच जैसा कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने FIR लॉक कराया था एकता कपूर के ऊपर। तो इसी को रिएक्ट करते हुए ग्रैंड मास्टर शिवाजी भी ये बोले, और एकता कपूर फाइनली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो देख लीजिए वो। Of course, when we got to know that there was even an FIR lodge, which was quashed because there's no certification, we removed the content anyways. The content aside, I told my team to come up with an apology and just put out an apology for the army officers' wives and them, because we have no problems with them. When something else started simultaneously, which made us stop, which was what irritated me the most, that is called cyberbullying. This gentleman who thinks that he is the patriot of the year decided to come out there, abuse my mother, abuse me, and then have his trolls, and now has apparently openly put a rape threat on a social platform. This is now no longer about the army or sexual content, because the irony of it is you're saying that you want to rape a girl and rape her son and rape her mother, her 71-year-old mother, for making sexual content. Means sex is bad, but rape is okay. So I actually wanted to tell you this, Shobha. Yeah. Ma'am, I would have said the apology a long time ago. It's no big deal for me. I mean, it's the smallest thing to do. Because respecting the army is not even it's a part of what I do. It was a fictional character, it was a mistake and a slight on our side, which we rectified. I know. But clearly, now I have decided to take the route of actually standing up to this cyberbullying. I'm so happy you've done Because that. there will be, if they can decide to take my nudes out, put out my nudes on the net, call me Randi, then tomorrow they can do this to any girl. Yes, But absolutely. it does happen. It's not Yeah. just I'm with, like, there's so tomorrow- much sexism and Yes, around the world. Exactly. It's- So I've decided, clearly you don't really want, you've seen the lowest hanging fruit. You clearly have seen two women in a company. You have not been able to understand who produced the show also. You've not tagged anyone else. And you want to rub my nose on the ground. Well, you're not getting a chance. तो नेक्स्ट स्टोरी वो है आयुष चंचलानी के बारे में। वो अपने इंस्टाग्राम में अपलोड करते हुए ये बताया कि वो अपने चैनल में वापस से एक बार डब अपलोड करने वाला है। तो देख लेते हैं उनका रिएक्शन कैसा था। कैसे हो यार? यार मेरा बहुत मन कर रहा है यार, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वापस डबिंग वीडियोस अपलोड करना चालू कर दूं। क्या बोलते हो? हमेशा यही सोच के, मतलब काफ़ी टाइम पहले डबिंग बंद कर दी थी कि यूट्यूब पे बड़े स्केचेस चलते हैं, बड़े वीडियोस चलते हैं। लेकिन ऐसे यार घर बैठ के अभी एक हटके साथ डब बनाने का मन किया और सोचा मैं डाल दूं। डोरेमोन और ट्वाइलाइट नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं कुछ हटके। पहले ही बताना चाहता हूँ, ऑफकोर्स ये डब बच्चों के लिए नहीं है, एंड ये पुराने स्टाइल, पुराने फ्लेवर में, इसमें गालियाँ होगी। तो ये सब उन पुराने फैंस के लिए, उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मुझे डब्स के थ्रू फाइंड किया था। तो करे इज डन। जल्दी डब आने वाला है, एंड ये डब स्टूडेंट्स पे होगा। अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ, बाकी जब आएगा मैं रिलीज कर दूंगा, इधर आके बता दूंगा क्या गया है। सो मिलते हैं। तो फिलहाल के वीडियो देखने के लिए बस इतना ही। देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी और एक अनोखी वीडियो में।